एक बच्चा कमेंट में लिख के कह रहा था कि सर फिजिक्स तो समझ में ही नहीं आती है। तो देखो, अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि सर फिजिक्स समझ में नहीं आती है, हम इसके लिए क्या करें, तो सबसे पहले अपने दिमाग से तुम ये चीज़ निकाल दो कि सर मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। ये चीज़, ये जो तुम अगर निकाल दोगे, ये पहला स्टेप है फिजिक्स समझने के लिए। क्यों? समझो पहली मेरी बात। तुम्हें एक्चुअल में है क्या, तुम्हें फिजिक्स समझ में आती है? फिजिक्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं बस। वो तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, तुम्हारे जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ भी होता है, सबके साथ होता है। ये नॉर्मल है। 100% एफिशिएंट कोई भी नहीं है। हर किसी को कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। तो तुम्हें भी ये मत कहो कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, बल्कि ये कहो कि फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। जैसे मैं अपनी बात समझाता हूँ, क्या तुम्हें फोर्स नहीं आता? क्या तुम्हें साउंड नहीं मालूम क्या होता है? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम एनर्जी क्या होती है? क्या तुम्हें यही नहीं मालूम पावर क्या होती है? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम लाइट क्या होती है? ये सारी चीज़ें मालूम है तुम्हें क्या होता है। तो इसका मतलब तुम्हें फिजिक्स आती है। जहाँ तुम जो बात कह रहे हो वो ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। तो अब उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? देखो, उसका सॉल्यूशन एक ही चीज़ है। तुम फिजिक्स को, जिस कॉन्सेप्ट में तुम्हें डर लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट में घुस जाओ। ठीक है? उसे खूब पढ़ो, बार बार पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते ही रहो उस टॉपिक को। और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद तुम क्या करो, अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को, या जूनियर्स को, या क्लास में जो तुम्हारे फ्रेंड्स हों उनको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। नहीं हो पा रहा है एक्सप्लेन, फिर से पढ़ो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर एक्सप्लेन करो। ठीक है? इससे और भी बेहतर तरीके से करना चाहते हो तो मैं बताऊं क्या करो। तुम इस टॉपिक को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़ो अच्छी तरीके से, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाए। और उसको समझने के बाद तुम क्या करो, अपने बाबू सोना को इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जब तुम्हारे बाबू सोना ये टॉपिक समझ जाएगी या समझ जाएगा, तब देखना क्या होगा, तुम्हें ये टॉपिक याद रहेगा लंबे समय तक कि हाँ, मैंने अपने बाबू सोना को ये समझाया था और ऐसे ऐसे समझाया था। उसे भी क्लियर, तुम्हें भी क्लियर। नहीं हुआ क्लियर, फिर से पढ़ो, फिर से समझाओ। ठीक है? इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलो, तो देखो तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर, जब पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार में या तीसरी बार में पढ़ने में क्या समझ में आएगा। अगर ये डाउट रहता है तुम्हारे दिमाग में तो ये निकाल दो। देखो, जब तुम अपने बाबू सोना से बात करते हो तो तुम्हें अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो क्या कहते हो, बाबू क्या कहा तुमने, बाबू क्या कहा, ज़रा रिपीट करना। बोलते हो नहीं बोलते अपने बाबू से, अपने सोना से, उसे रिपीट करने के लिए। जब वो दूसरी बार में बोलती है या बोलता है तब तुम्हें समझ में आ जाता है कि उसने क्या कहा। होता नहीं होता है। हम जनरली आमतौर पे जब नॉर्मली कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम ऐसा करते हैं जनरली कि अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है तो हम उससे कहते हैं भाई 2 बार से बताओ ज़रा, तो वो बताता है और हमें समझ में आ जाती है। तो ऐसा ही किताब के साथ भी है कि किताब एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ लो, तीसरी बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो। देखना तुम्हें 5 बार, 6 बार अगर तुमने पढ़ लिया उस टॉपिक को तो वो टॉपिक तुम्हें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ है। फिर अगर तुम्हें क्लियर हो जाए उसके बाद समझाने से पहले एक काम और कर लेना, तुम लिख के देख लो उसे। फिजिक्स बिना लिखे नहीं होती है। साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, ये बिना लिखे नहीं होते हैं। तो इन्हें लिखो, लिखने से मत भागो, आलस मत करो। देखो, जितना तुम आलस करोगे उतना ही तुम्हें साइंस के सब्जेक्ट से डर लगने लगेगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या मैथ हो। तो आलस मत करो। तो क्या करो, सबसे पहले तो अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दो कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती है। तुम ये कहो मुझे फिजिक्स समझ में आती है, बस कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं उसमें से। तो जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं उन कॉन्सेप्ट को 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जब तक कि वो तुम्हें समझ में नहीं आए उसे पढ़ते रहो। पढ़ने के बाद क्या करो, उसे लिखो। 1-2 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लो, 3 बार 4 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लो। आलस करो मत इसमें, आलस करोगे तो पीछे रह जाओगे। उसके बाद क्या करो, अपने बाबू सोना को इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो, छोटे भैया को एक्सप्लेन करो, छोटी बहन को एक्सप्लेन करो, दोस्तों को एक्सप्लेन करो।
जो तुम कोचिंग जाते समय अपने दोस्तों से अपने बाबू सोना के बारे में बातें करते हो कि रात वो मुझसे ऐसे कह रही थी, कि रात वो ऐसे कह रही थी, या वो रात मुझसे ऐसे कह रहा था। अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस मत करो कोचिंग जाते समय। अपने दोस्तों के साथ ये जो टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आता है, जिसकी तुमने तैयारी की है, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो। बाबू सोना से बात हो रही है रात में तो उसे भी इस टॉपिक को ही एक्सप्लेन करो। दोस्तों से बात हो रही है तो बाबू सोना की बजाय दोस्तों से इस बारे में बात करो। देखो, अगर ऐसा करोगे तो जिन टॉपिक्स में तुम्हें डर लगता है वो टॉपिक्स तुम्हारे बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो क्या रखना है दिमाग में कि मुझे फिजिक्स समझ में आती है, बस उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती हैं। उन कॉन्सेप्ट के लिए क्या करोगे, पहले पढ़ोगे 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर उसे लिखोगे 1-2 बार, 3 बार, फिर उसे क्या करोगे, घर में छोटे भाई को, बहन को, या अपने स्कूल में जूनियर्स को, या अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, या बाबू सोना को इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करोगे। देखना तुम्हारे ये टॉपिक बहुत ही जल्द स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो जिस बच्चे ने भी ये कमेंट लिखा था कि सर मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती है, देखना बहुत जल्द ही वो मेरी वीडियो पे ये कमेंट लिखेगा कि सर आपकी एडवाइस फॉलो करके मैंने फिजिक्स को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लिया है। आई होप तुम ये कर लोगे। तो चलिए आते हैं वापस अपने सवाल की तरफ।